नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश जानी मेहसाणा से फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सेव स्नेक सेव लाइफ में। ये आज का किस्सा मेहसाणा के नागलपुर विस्तार का विकास नगर सोसाइटी का है। एक नाग है। नाग देखिए, आपको वीडियो में दिख भी रहा है कैसे अंदर एक फर्श के नीचे फंस गया है। अब लोगों ने देखा, मुझे बुलाया। उस समय ऑलरेडी एक मेरा मित्र रेस्क्यू के लिए कहीं और गया था और इस रेस्क्यू के लिए मैं आया हूँ। और सांप अंदर ऐसा फंसा हुआ है कि उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। इसलिए इसमें पानी भरा जिससे हमें सांप दिखाई दे, लेकिन वो सांप अभी भी बाहर नहीं निकल रहा है अपने आप। देखिए, फिर से पानी में चला जाएगा। अब ये कठिन काम हो गया है, क्योंकि उसको जब तक दिखेगा नहीं, मैं उसको बाहर कैसे निकालूं। और फिर दूसरी बात यह है कि उसको पकड़ने के लिए जो साधन मुझे चाहिए, वो औजार भी इस समय मेरे पास नहीं था। लेकिन फिर भी सांप को किसी तरह बाहर तो निकालना ज़रूरी था। थोड़ा पानी और डाला और पानी के साथ उसमें थोड़ा सा स्मेल ख़राब हो, इसके लिए फिनाइल भी डाला ताकि सांप बाहर निकले। देखिए, निकल तो रहा है, लेकिन अभी कभी अंदर जाता है, कभी बाहर आता है। कठिन है उसको पकड़ना। अभी मैं उसको पकड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन वो अंदर नहीं जाएगा, बार बार ऐसा हमें लगता है। देखिए, फिर से अंदर फिर से बाहर कोशिश कर रहा है वो भी निकलने की, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। अब आप आगे देखेंगे वीडियो में कि वो क्यों नहीं निकल पाया था, वो देखिएगा, बाद में बताता हूँ। अभी हम भी वेट कर रहे हैं कि किसी तरह मैं उसको पकड़ सकूँ और उसको बाहर निकाल सकूं। तो देखिए, ये हुक में मैंने फंसा तो लिया है, लेकिन निकालना अभी थोड़ा कठिन है। वो नहीं निकल रहा है। अब वो क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि वो अंदर फंस चुका है। देख जी हाँ, वो अंदर कहीं फंसा हुआ है, इसलिए वो खुद भी निकलना चाहता है, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। मित्रों, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि सांप हमारे शत्रु नहीं हैं, मित्र हैं। मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ कि आप कहीं गूगल पे भी सर्च करेंगे कि वाई स्नेक्स आर फ्रेंड्स टू फार्मर, तो उसमें वो ये आता ही है कि स्नेक्स ईट रैट्स, वो चूहों को खाते हैं। और चूहे जितना अन्न खाते हैं, उतना अन्न अगर बचाया जाए तो इस दुनिया की आबादी को कभी भी अन्न की कमी नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी जितना भी सांप उस चूहे से मार के बचाते हैं, वो हमारे काम का ही है। इसीलिए किसानों का परम मित्र सांप कहा जाता है। और भारत में तो हर खेत में एक न एक या दो सांप का बिल होता ही है। यहाँ गुजरात में उसको राफड़ो बोलते हैं। उस राफड़ो में अवश्य से कुछ सांप रहते ही हैं, और वहाँ पे बाकायदा किसान लोग उसकी पूजा करते हैं, उसको संभालते हैं, उसको कहीं मारते नहीं हैं। लेकिन अब ये तो घर है, तो लोग डरते हैं, और डरना भी चाहिए। ये तो नाग है, दिख ही रहा है, और उसको किसी तरह मुझे भी बचाना है और लोगों को भी बचाना है। अब कोशिश यही है, कर रहे हैं हम, कि किसी तरह से बाहर निकले। फिनाइल डाली इसलिए वो सांस नहीं ले पा रहे, इसलिए बाहर तो आ गए हैं, लेकिन अभी पूरा बाहर नहीं आए हैं। और जब तक बाहर नहीं आएंगे, मैं उनको पकड़ नहीं सकता हूँ। कोशिश जारी है कि किसी तरह वो अपने आप ही बाहर आए। ये जो साधन मेरे पास है, इसमें भी मैं थोड़ा इसको फंसा के बाहर निकालने की कोशिश तो अवश्य करूँगा, लेकिन देखते हैं, अगर सफल हो जाऊँ तो अच्छा है। कठिन है थोड़ा, क्योंकि ये आगे आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि वो अंदर फंसा हुआ था, इसीलिए नहीं आ रहा था, नहीं तो अब तक आ चुका होता। देखें, फिर से ये मैंने फंसाया हुआ है उसको, लेकिन अभी भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। कोशिश जारी है। वो लोग भी जो वहाँ पे खड़े हैं, वो लोग भी चिंता कर रहे हैं कि ऐसा कैसा हो गया, निकल क्यों नहीं रहा है बाहर। और वहाँ जो लोग हैं गुजरात में, इनको गोगा बापा के नाम से भी जानते हैं। सांप को गोगा महाराज, गोगा बापा इस नाम से भी जाना जाता है। पूजते हैं गोगा के नाम से। यहाँ पे मंदिर हैं गोगा के नाम के, यहाँ पे कई सारे, और वहाँ पे मेले लगाए जाते हैं। चलिए देखते हैं, फिर से कोशिश मेरी जारी है। मैं भी आपके सामने ही हूँ, और मेरे 2 असिस्टेंट मिलके आज इस काम को पूरा करेंगे। कोशिश जारी है। फंस तो चुका है, लेकिन अभी बाहर नहीं आ रहा है। किसी भी तरह मुझे इसको बाहर निकाले बिना तो और कोई संभावना दिखती नहीं कि मैं इसको पकड़ सकूं, और बाहर यह आ नहीं रहा है। अब किसी तरह मैंने फिर फ़ोन करके अपने दूसरे मित्र से वह साधन मंगवाया जिससे मैं उसको पकड़ सकूं। अब आप देखेंगे कि ये फर्श के नीचे सांप फंस गया था। अभी जो मैं जब बाहर निकालूंगा तो आप देखिएगा कि वो फर्श के नीचे फंस गया था। अब ये देखिए, फर्श है तोड़ा हुआ और उसमें मिट्टी है।
तो ये घुस तो गया लेकिन मिट्टी में कहीं फंस गया होगा और इसीलिए शायद वो अपने आप नहीं निकल पा रहा था। देखिए कितना मुश्किल हो रहा है मुझे बाहर निकालने में, है ना। अब कठिन काम तो इसीलिए था कि वो सांप भी कुछ नहीं कर पा रहा था बाहर निकलने के लिए, कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं निकल पा रहा था। चलिए जी, बाहर तो आ गया, हमारी पकड़ में भी आ गया, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ। फिनाइल डाली थी इसलिए वो अर्ध जागृत बेहोश जैसी अवस्था में होगा, इसलिए तुरंत उसको एक सादे पानी के डब में डाला है। थोड़ी देर उसको सादे पानी में डालेंगे जिससे उसके ऊपर से फिनाइल का असर कम हो जाए और वो थोड़ा आराम भी करना पड़ेगा, नहीं तो वो बेचारा मर सकता है। ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है, यही सब सीखने की चीज़ है, देखिए, है ना। अब उसके बावजूद भी जब मैं उसको बाहर ले जा रहा हूँ तो वो कहीं भागेगा नहीं, देखिए नहीं भाग रहा है क्योंकि उसमें अभी ताकत नहीं है भागने की। वो सांस ही नहीं ले पा रहा था उस समय, उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। अभी भी वो आराम के ही अवस्था में है, देखिए हमने छोड़ दिया है फिर भी। अभी धीरे धीरे वो नॉर्मल होगा, उसके ऊपर से फिनाइल का असर निकलेगा, तब वो फिर आगे पीछे कहीं जाने की कोशिश करेगा, लेकिन नहीं जा पाएगा, अभी उसमें ताकत नहीं है। हमारी कोशिश जारी है कि वो धीरे धीरे पहले सामान्य हो जाए, तभी उसको हम उस डिब्बे में पैक करेंगे, नहीं तो उसको हानि हो सकती है। और मुझे तो सांप को बचाना है, उसको नुकसान तो नहीं पहुंचाना है। पकड़ना भी ज़रूरी है और बचाना भी ज़रूरी है। देखिए फिर से मैंने पकड़ा है। अब एक दूसरा पानी का टब तैयार करवाया है, तो उसमें भी हम डालेंगे। देखिए आ गया, और ये लीजिए, डुबकी लगाइए महाराज, थोड़ी डुबकी लगाइए तभी आप ठीक होंगे। ये देखिए तुरंत बाहर आए। अब इनमें थोड़ी जान आ रही है, लेकिन नहाना तो पड़ेगा, बिना नहाए नहीं चलेगा। नहाओगे नहीं तो फिर बेहोश हो जाओगे। चलिए आइए हमारे पास, कोशिश कीजिए कि आप हमारे साथ ही रहें, इधर उधर भागें नहीं, नहीं तो फिर कहीं और फंस जाओगे। ये जगह सारी ऐसी है। चलिए आ जाइए बाहर, आ गए। अभी भी आराम है, देखे नहीं भाग रहे हैं, इसीलिए नहीं भाग रहे हैं क्योंकि अब वो भी थक गए होंगे। लेकिन हम धीरे धीरे उनको जब होश में आएंगे तो इधर उधर जाने की कोशिश करेंगे और उस समय मैं उनको अवश्य पकड़ लूँगा। देख लीजिए, हम उसको हानि तो नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी उसे पता है कि हमने उसको हानि पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई। अब आप देख सकते हैं उसने अपना फन उठाया। ये नाग है, लोग उस नाग को पूजते हैं, वही नाग है। आपको वीडियो में तो नहीं दिख सुनाई देगा, लेकिन लोग गोगा बाबा करके वहाँ पे उसको पूजते हैं। और इसीलिए वहाँ की जहाँ पे पब्लिक रहती है वो लोग उसको कभी मारते नहीं हैं, तो जाने देखते हैं, या ऐसे फंस जाए तो मेरे को या किसी और को बुला के उसको पकड़वा देते हैं। यहाँ की सभ्यता में ये अभी भी है कि सांप को पूजनीय मानकर उसको मारना नहीं है, किसी तरह बचाना ही है। लेकिन डर भी लगता है, इसलिए उसको पकड़ना भी ज़रूरी है। देखिए अब ये ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है, लेकिन बस अब उसकी थोड़ी ट्रीटमेंट बाकी है जो मैं जानता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, अब इसमें दम आ गया है, बताइए, बाल्टी पकड़ने को तैयार हो गया है। करने दीजिए उसको अपना काम, धीरे धीरे वो भी अब होश में आएगा तो ताकत आ जाएगी और उसको बच जाएगा। अब मुझे ऐसी जगह जहाँ छोड़ूंगा मैं, वहाँ पे तो हो सकता है कुछ और एनिमल्स ऐसे हों जो उसको हानि कर सकें, इसलिए उसको छोड़ने से पहले इतनी ताकत तो देनी पड़ेगी कि वो तुरंत भाग सके, अपने को बचा सके। ये देखिए, ये देखिए, अब धीरे धीरे उसमें आके अपना ताकत दिखा रहा है। चलिए अब आगे बढ़िए, अब इनमें ताकत आ गई है। अब डिब्बा तैयार किया जाए। वो डिब्बा जो है थोड़ा मैंने बड़ा मंगवाया था और उसमें कई सारे छेद किए थे ताकि वो सांस ले सके, क्योंकि इस जगह से जहाँ मुझे छोड़ने जाना है वो थोड़ा दूर है और उसको थोड़ा आराम देना भी ज़रूरी था, इसलिए डिब्बे में पकड़ लिया है। अब खाली मेरा एक ही काम बचता है, उसको शांति से पकड़ो और ऐसी जगह ले जाऊं जहां वो आराम से रह सके, उसको उसका भोजन मिले और शांति मिले। देखिए मित्रों, अब मेरा कार्य आज का पूरा हुआ है। आप फिर से मैं एक ही बात कहता हूँ कि सांप हमारे शत्रु नहीं हैं, मित्र हैं। कृपया उन्हें बचाइए, उसे बचाने में मेरा सहयोग करें। मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और व्यू करें, और मेरे इस कार्य को में आप मेरा सहयोगी बने। आपको